एक था कि उनके पिताजी उनको हमेशा बोलते थे कि डोंट फॉलो माय फुटस्टेप्स, हम्म। और अपना पाथ बनाओ, डोंट ट्राई टू बी किशोर कुमार सन। आई थिंक एक गाने को रीमेक करना एक काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाँ जी। क्योंकि आप किसी चीज की सैंक्टिटी को बर्बाद ना करके हम्म। उसको नया नए तरीके से आप पेश कर रहे हो। ही वॉज सो थ्रिल्ड, मतलब सो 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 हैप्पी, क्योंकि आई थिंक इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जो सब मैंने किया है, लाइक हम्म। फिल्मों में गाया है, दिस दैट इट, और मतलब उनकी इम्पोर्टेंस से ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये पापा के मतलब सबसे फेवरेट आर्टिस्ट है। तो मैंने एक्चुअली अपने हॉस्टल के रूम से गिटार के साथ गाया और वो ऑडिशन भेजा, और वो ऑडिशन मतलब जो वीडियो था, हम्म। उस ऑडिशन को रहमान सर ने देखा, विच आई हैड नो आइडिया दैट ए आर रहमान was the one actually watching all the videos. अजीब कहानी है कि by the time I reached final year and internship, तो जो freshers थे हम्म। उनको पता चल गया कि एक निकिता एक लड़की है जो जिसने यही यही गाने गाए, और वो हमारे कॉलेज में है। तो वो मैं ना ऐसे लैब कोट में झल्ली फुल बन वन बना के, एक बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो फ्लाइट के एंड में आफ्टर मतलब डूइंग ऑल दीज एम्बैरेसिंग थिंग्स, वो मुझे पूछा, आई यू निकिता गांधी? यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक। ओ गॉड, पूरे फ्लाइट में एक बार मैंने एक शो किया था उनके घर के सामने ही, मतलब मुर्शिदाबाद में। हाँ तो जी। उनके साथ रही थी, क्योंकि वहां पे हम्म। कोई आसपास का होटल बहुत दूर था। लेकिन बहुत सारे सिंगर्स हैं जो रियलिटी शोज में compete करके प्रोफेशनल सिंगर्स बने हैं, और मैं उस दुनिया से ही नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा दैट आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज आई barely गॉट एनी एक्सपीरियंस ऑफ डांसिंग। हम्म। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना। हेलो, यू आर वॉचिंग मी ऑन punjabkesari.com और आज हमारे साथ हैं निकिता गांधी, जो एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक परफॉर्मर भी हैं। और उनके आपने कई सारे गाने सुने होंगे, लाइक काफिराना, तेरे प्यार में एंड राबता। सो एक बार और फिर किशोर कुमार वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनका एपिसोड भी आउट हो चुका है। तो आज हम उनसे उसी सिलसिले में बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाय निकिता, कैसे हो आप? बस डूइंग गुड। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी एंड प्रोसेस कैसा रहा है, जैसे कि सेट पर एंड द फेस्ट का पूरा वीडियो में देखने को मिला हमें, उसके बारे में। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत पर्सनली हम्म। बहुत अमेजिंग रहा है, बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि ऐसा मौका आई थिंक किसको मिलता है कि आप एक लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ, जो आई थिंक फॉर जेनरेशंस जी। लेजेंड थे और लेजेंड रहेंगे, उनके साथ गाने का मौका मिल रहा है, हम्म। और उनके साथ एक गाना शेयर करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीज है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और हम्म। इसका एक हिस्सा बनना आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग। और यस। जब हम शूट कर रहे थे, अशोक जी के साथ बात कर रहे थे, इंटरव्यूज ले रहे थे, टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार कुमार विथ अशोक कुमार, एंड उनके लाइफ के बारे में जानना, छोटे हाँ छोटे सिलसिलों के बारे में जानना, एंड इट्स बिन अमेजिंग। और मुझे ये मेरे लिए बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट है। जी। प्रोसेस कैसा रहा व्हेन यू गेट द कॉल फॉर दिस? um अमेजिंग, क्योंकि शमी सर ने जब मुझे फोन किया, बोला कि वी डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ किशोर कुमार सॉन्ग्स बट नॉट कवर, यू हम्म। विल बी सिंगिंग विद हिम। यस। तो आई थिंक ये तो वाज जस्ट लाइक फैंटास्टिक। आई मीन इट्स समथिंग you just cannot pass up an हम्म। opportunity like this, और it was so much fun। ये जवानी है दीवानी एक इतना एनर्जेटिक गाना है, इतना जस्ट सच अ हैप्पी सॉन्ग, इसको यस। रिक्रिएट करना है, इसको गाना, इनफैक्ट उनके स्केल में भी गाना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि एक पूरा मेल गाना था, और हम्म। इसको
डुएट में रिक्रिएट करना जी। काफी चैलेंजिंग था, बट मुझे बहुत मजा आया। एपिसोड के दौरान आप अमित कुमार जी के साथ बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ काम करना, उनके साथ इंटरेक्शंस, वो सब क्या था और क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको उनसे? मतलब क्या सीखने को मिलता है पता नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाट। कोई लेसन तो मैंने ऐसे नहीं लिया है, बट आई थिंक उन उनके बारे, उनके लाइफ के बारे में जानना, हम्म। एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना एक बहुत कैसे समझे लाइक किशोर जी के बारे में जो स्टोरीज हम सुनते हैं, हम्म। किसी थर्ड पर्सन से सुनते हैं, हम्म। किशोर कुमार के बारे में कोई किसी के थ्रू एनेक्डोट हम्म। सुनते हैं, आर्टिकल से सुनते हैं, जी। इंटरव्यू से सुनते हैं, बट उनके बेटे से सुनना, हम्म। और मतलब उनके पिताजी ने उनको क्या बोला है ये सुनना हाँ। और ये जानना एक बहुत पर्सनल चीज है, एक बहुत क्रेजी एक्सेस वाली चीज है कि आप ये सब जान पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। आई थिंक यस। ये मेरे लिए मतलब एक शेयर करने लायक चीज भी नहीं है, और इतना स्पेशल है कि मुझे बस कुछ कुछ चीजें याद है, कुछ हम्म। अबाउट आवर कॉन्वर्सेशंस। एक था कि उनके पिताजी उनको हमेशा बोलते थे कि डोंट फॉलो माय फुटस्टेप्स, हम्म। और अपना पाथ बनाओ, एंड डोंट ट्राई टू बी किशोर कुमार सन, ट्राई टू बी योर यस। ओन आर्टिस्ट। एंड आई थिंक ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मैं भी एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो किसी के तरह नहीं बनना चाहती हूँ। हम्म। और तो आई थिंक ये स्पेशली एक एक लेजेंड के रिलेटिव्स को, चाहे एक्टर हो, सिंगर हो, जो भी, अपना पाथ बनाना एक बहुत डिफिकल्ट चीज होता है। तो हम्म। उसके बारे में जानना आई थिंक वाज रियली ब्यूटीफुल। यस। एंड ऑल्सो ये जवानी है दीवानी से के काफी सारे आपने उसमें मॉडर्न एलिमेंट ऐड किया, राइट? एंड उसके रिमिक्सेस भी काफी सारे बन चुके हैं, बट एक मॉडर्न एलिमेंट ऐड करना एंड रीमेक्स, तो इसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कभी कभार हम रिक्रिएट करने की वजह से तो कभी कभी गाना खराब हो जाता है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो खराब हो जाती है। आपको, आपका क्या थॉट है इसको लेकर? ऑल्दो यंग जनरेशन को चाहिए कि वो मॉडर्न तरीके से सुने, वो भी एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सही है। आई थिंक एक गाने को रीमेक करना एक काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाँ जी। क्योंकि आप किसी चीज की सैंक्टिटी को बर्बाद ना करके हम्म। उसको नया नए तरीके से आप पेश कर रहे हो। सो हाँ जी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप गाने का जो एसेंस है, जो हार्ट है, जो बेसिक फीलिंग है, हम्म। उसको रिटेन करें। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो आप नया तड़का डाल रहे हैं, नए फ्लेवर्स डाल रहे हैं, वो भी रेलेवेंट हो और ऑडियंस को पसंद हो। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई थिंक इस प्रोजेक्ट में इसको एक रिक्रिएशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ। हम ओरिजिनल आर्टिस्ट के साथ गाना गा रहे हैं, यस। और उनके ओरिजिनल टेक्स को रखते हुए हम्म। एक नया वर्जन बना रहे हैं। तो ये काफी नया चीज है, अलग चीज है हाँ, फ्रॉम बस इसमें मॉडर्न डुप्लीकेशन। थोड़े एलिमेंट्स ऐड हैं जो थोड़ा ऑफ कोर्स। जेंजी वाइब दे रहा है, कह सकते हैं। या ऑफ कोर्स। हाँ। बात की जाए किशोर कुमार जी के गाने को लेकर, हम सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज रही हैं, हमने कितनी बार सुने हैं। उसको लेकर कुछ ना कुछ यादें हैं, चाहे वो डांस की हो, म्यूजिक की हो। आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे उनके गाने को लेकर? किशोर दा के जो गाने हैं, मैं बचपन से सुनते आई हूँ इन माय डैड्स वॉइस। तो मेरे ओ। पिताजी उनके बहुत बड़ा फैन है और थे। और जब मैं छोटी थी तो ऑफ कोर्स आई डिडंट नो अबाउट किशोर कुमार, लेकिन मेरे पापा हमेशा सारे लाइक वो उनके करोके ट्रैक्स पे गाते थे। लाइक कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, उसमें हम, बिकॉज माय डैड लव्स टू सिंग एंड ही सिंग्स, ही इज अ ब्यूटीफुल वॉइस। इनफैक्ट उनकी आवाज, मतलब किशोर दा कैटेगरी टाइप की आवाज है, मतलब उसमें भारीपन भी है बट मिठास भी है। सो ही, और वो, तो इन सब गानों को मैंने अपने पापा के गाते गाते सुने, ओ। और फिर बाद में मैंने ओरिजिनल गाने सुने किशोर दा के आवाज में। सो आई थिंक आई फेल इन लव विद किशोर कुमार थ्रू माय डैड। हम्म। तो ये एक बहुत
इसीलिए ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आई थिंक मेरे पापा के लिए भी बहुत स्पेशल है। और ऐसे लग रहा है कि मैं उनके, मतलब उनकी जो इच्छा है, हम्म। उनकी जो कनेक्शन है किशोर कुमार के साथ, वो मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और आपने जब बताया एपिसोड में भी आपने इस बात का जिक्र किया है कि जब आपने अपने फादर को बताया कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या ही रिएक्शन होगा। ही वॉज सो थ्रिल्ड, मतलब सो 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 हैप्पी, क्योंकि आई थिंक इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जो सब मैंने किया है, लाइक हम्म। फिल्मों में गाया है, दिस दैट इट, और मतलब उनकी इम्पोर्टेंस से ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये पापा के मतलब सबसे फेवरेट आर्टिस्ट है। तो आई थिंक ये उनके लिए डेफिनेटली टॉप अचीवमेंट है मेरे करियर के। ओके। करियर की बात हो रही है तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और आपके कॉलेज डेज की तरफ आते हैं। जब आपने अपना कॉलेज पास किया चेन्नई से तो ए आर रहमान जी ने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया। नर्वसनेस थी आप में और फीलिंग क्या थी वो? तो उस ऑडिशन में एक तो रहमान सर ने नहीं बुलाया, वो एक मतलब उनके स्कूल के एक प्रोजेक्ट हाँ की जी। ऑडिशन थी। तो एक तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑडिशन एक्चुअली रहमान सर देख रहे हैं, हम्म। या इन ऑडिशंस को वो सिलेक्ट कर रहे थे, हम्म। विच इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। हम्म। और दूसरी बात, मैं उस ऑडिशन पे जा ही नहीं पाई, ओ। क्योंकि मेरे कॉलेज के फाइनल्स चल रहे थे। मैं डेंटल स्कूल में थी, इसलिए मैं चेन्नई में थी। और मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल्स शुरू होने वाले थे मंडे से, और हम्म। ये वीकेंड पे ऑडिशंस थे। तो हम्म। मैंने जिन्होंने ये कंडक्ट किया ऑडिशंस, उनको कॉल किया और बोला कि आई रियली वांट टू ऑडिशन, हम्म। बट मैं आ नहीं पाऊंगी, जी। मतलब आके दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे कल से एग्जाम्स है और आने हम्म। जाने में 2-3 घंटा चलेगा। आई नीड टू जी। स्टडी बेसिकली। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि कैन आई प्लीज सेंड, बिकॉज वो ऑडिशंस को टेप कर रहे थे। तो मैंने बोला कैन आई जस्ट सेंड, गा के जस्ट सेंड द ऑडिशन टू यू, एंड देन यू कैन लाइक सिलेक्ट इफ यू लाइक इट। तो शी सेड ठीक है। तो मैंने एक्चुअली अपने हॉस्टल के रूम से गिटार के साथ गाया और वो ऑडिशन भेजा। और वो ऑडिशन, मतलब जो वीडियो था, हम्म। उस ऑडिशन को रहमान सर ने देखा, विच आई हैड नो आइडिया दैट ए आर रहमान वाज द वन एक्चुअली वाचिंग ऑल द वीडियोस। सो हम्म। वहां से कहानी शुरू हुई कि उन्होंने, उनको मेरी आवाज अच्छी लगी और मुझे बुलाए प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके। एंड जब आप सिलेक्ट हो गए आपका पहला गाना आउट हुआ तो पॉपुलैरिटी मिलने लग जाती है जब आप थोड़े फेमस हो जाते हो। तो वो कैसे लेते हो आप जब आपको लोग मिलते हैं आपके गाने को पसंद करते हैं? देखो, मैं तो मतलब सिंगर बनने के, मतलब मेरे कोई प्लान्स नहीं थे सिंगर हम्म। बनना या फिल्मों में गाना। तो मैं कभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर फेम, फॉर हम्म। पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट। जी। तो ये जब मैं गाने गाने लगी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम्म। तब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि ये कहानी तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की कहानी है। तो जी। और आगे जब 2-3 गाने गाए मैंने अनिरुद्ध के लिए, रहमान सर के लिए, हम्म। तो तब थोड़ी थोड़ी मतलब लोग जानने लगे कि हाँ ये गाती है, अभी फिल्मों में गा रही है। सो अजीब कहानी है कि बाय द टाइम आई रीच्ड फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप, तो जो फ्रेशर्स थे हम्म। उनको पता चल गया कि एक निकिता एक लड़की है जो जिसने यही यही गाने गाए, और वो हमारे कॉलेज में है। तो वो मैं ना ऐसे लैब कोट में झल्ली फुल बन वन बना के सुबह सुबह मतलब कॉलेज जा रही हूँ, तो कौन सज के तो कोई जाता नहीं है, तो मैं ऐसे सुबह किसी तरह उठ के डिपार्टमेंट पहुंच रही हूँ लैब कोट में। और ऐसे जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो आके मेरे को पूछ रहे कि हे कैन वी टेक अ पिक्चर विथ यू, वी लव योर सॉन्ग्स एंड मुझे कितना अजीब लगता था वो। अभी भी अजीब लगता है एक्चुअली, अभी भी कोई मुझे पूछे तो मैं एम्बैरेस्ड हो जाती हूँ। हाँ। कोई ऐसा स्पॉटिंग हुआ आपके साथ जो बहुत ही अजीब हुआ हो किसी फैन ने आपको बहुत ही अजीब तरीके से स्पॉट किया हो? हाँ, होता रहता है। लाइक अभी रिसेंटली भी हम लोग यूएस में कहीं पे तो जा रहे थे, हम हम्म। लोग प्रीतम दा के साथ टूर पे थे। और हम्म। एक फ्लाइट में बैठी थी मैं फ्रॉम टू सैन होजे टू एलए। ओके। और ऐसे हम लोग फ्लाइट में मस्ती कर रहे हैं, और चिल हम लोग राउडी बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं। और फिर
बिकॉज हम लोग सब अलग अलग सीट्स पे बैठे हुए हैं, और एक बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो फ्लाइट के एंड में आफ्टर मतलब डूइंग ऑल दीज एम्बैरेसिंग थिंग्स, वो मुझे पूछा, आई यू निकिता गांधी? यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक। ओ गॉड, पूरे फ्लाइट में मैं जब चिल्ला चिल्ला के दोस्तों के साथ बात कर सब कुछ सुन के वो एंड में मुझे बताया। तो यार, तो फिर उसने फोटो भी लिए मेरे साथ, तो मैं फुल एम्बैरेसमेंट में फोटो ली उनके साथ। ओके। और बात की जाए, आपने अरिजीत सिंह के साथ भी काम किया है, उनके साथ आपने दो हिट डुओस दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके साथ परफॉर्म करना या रिकॉर्डिंग पे ही होना कैसा लगता है? क्योंकि अरिजीत सिंह के जब बात की जाती है तो उनको काफी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट माना जाता है, और रियलिटी शोज में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सो क्वेश्चन क्या है, सॉरी? एक्सपीरियंस जब भी आप रिकॉर्डिंग पे अरिजीत के साथ होते हैं, एंड क्या फील जब करते हम हैं? रिकॉर्ड करते हैं तो हम साथ में नहीं होते हैं। हाँ जी, अलग अ, अलग होते हैं। इन, बट हाँ, इनफैक्ट डिस्कस अरिजीत तो मोस्ट, डिस्कशन आई गेस साथ में होता है चीजों को लेकर कभी कभी। नहीं, बहुत सारे गानों में, इनफैक्ट मोस्ट गाने में हम्म। हम डिस्कस कुछ कुछ नहीं करते हैं। अरिजीत तो अपने घर से यूजली भेजते हैं ओके। रिकॉर्डिंग। तो तब उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, बिकॉज वी आर, मतलब सबके शेड्यूल अलग होते हैं, जी। आके रिकॉर्ड करके हम चले जाते हैं। तो दूसरे आर्टिस्ट, को सिंगर के साथ, जो भी हो को सिंगर, उनके हम्म। साथ उस गाना रिकॉर्ड करते समय इंटरेक्शन नहीं होता है। हम्म। बट हम लोग ऑफ कोर्स इंटरेक्ट किए हैं बहुत बार। मैं उसके कॉन्सर्ट्स को अटेंड भी की हूँ, उनके साथ हैंग आउट की हूँ, उनके घर गई हूँ। हम्म। तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ वर्क तो बहुत इंटरेक्शन होता है बहुत सिंगर्स के साथ। जी। कोई ऐसी मेमोरी जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें? अम, मतलब मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ एक्चुअली। मैं इट्स उनके फाइन। घर गई हूँ। हाँ, मैं उनके घर गई हूँ, उनके साथ खाना खाई हूँ। और गंगा किनारे उनका हम्म। घर है, वो तो सबको पता है। तो ये छोटी छोटी एक्स मतलब मोमेंट्स है जो मैं, एक एक बार मैंने एक शो किया था उनके घर के सामने ही, मतलब मुर्शिदाबाद में। हाँ जी। तो उनके साथ रही थी, क्योंकि वहां पे हम्म। कोई आसपास का होटल बहुत दूर था। हम्म। तो मैं उन लोगों के साथ ही रही, और वो चुपके से मेरे शो को भी देखने आए थे। तो ये सब चीजें, लाइक दीज आर द मोमेंट्स दैट हम लोग शेयर करते हैं एज आर्टिस्ट्स। ओके। रिसेंटली रिसेंटली ना कह के ये कह सकते हैं कि ऐसी खबरें आई थी पहले कि आप शो झलक दिखलाजा में नजर आ सकते हैं। सो डू यू लाइक रियलिटी शोज मोर, और आप करना चाहेंगे? I don't think I was built for reality shows. I think I feel very out of place हम्म। in reality shows. क्योंकि आई डोंट नो, लाइक मैं हम्म। उस वर्ल्ड से नहीं आई हूँ। मैं तो, हम्म। लाइक बहुत सारे सिंगर्स हैं जो रियलिटी शोज में compete करके प्रोफेशनल सिंगर्स बने हैं, और मैं उस दुनिया से ही नहीं हूँ। तो मुझे काफी अलग लगता है वो दुनिया ऑफ रियलिटी टीवी, एंड हम्म। बिकॉज वो माहौल ही बहुत अलग है। हम्म। और मैं बहुत कैजुअल इंसान हूँ। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा ऑन द स्पॉट रहते हो जब आप टीवी पे रहते हो, स्पेशली रियलिटी टीवी। तो झलक कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था कि हाउस इट वर्क्स। या इट आई हैड फन एक्चुअली, बट बिकॉज मैं गई थी एज अ, व्हाट इज इट कॉल्ड, जो एंड में आते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री, थैंक यू। मैं ओके। वाज लाइक व्हाट इज इट कॉल्ड। सो आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, और मुझे एक्चुअली डांस करना बहुत पसंद है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा दैट आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज आई barely गॉट एनी एक्सपीरियंस ऑफ डांसिंग। क्योंकि जब तक वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है तब तक सब बहुत एपिसोड्स हो चुके हैं, हम्म। जहाँ लोग बहुत बार डांस की और इम्प्रूव भी कर चुके हैं। हम्म। तो if you enter as a wildcard entry, like you don't really get scope to हम्म। dance a lot and improve and learn. You're just like there when everybody else is already seasoned. तो हम्म। ये उस तो मुझे एक्चुअली टीवी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। आई वांटेड टू गो जस्ट टू डांस। तो एंड ऑल्सो आई थिंक झलक में इट वाज मोर थिएट्रिकल देन डांसिंग, in the sense it was more the tamjam around the dancing.
जो मुझे पर्सनली उतना मजा नहीं आया। मैंने पढ़ा था कि आपने उड़ीसी डांस सीखा है, तो कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिली थी आपको शो में। या ऑफ कोर्स आई एम श्योर। हम्म। ओके। लास्टली हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे, अगर आप हमारे लिए कुछ लाइनें गा दे तो। ये जवानी है क्या? दीवानी की। ओ, ये जवानी गाऊं या ओके ऑफ कोर्स उसके बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं। आई एम गोना पुल आउट आप और भी ये गा गाना। सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं उसके लिरिक्स निकाल रही हूँ ताकि हाँ। उम्र का उम्र का कसूर नहीं, आदत है दिल की पुरानी, हर हंसी चेहरे पे लिखता है प्रेम कहानी, ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। हे हे, आई मिस शमीर सर सिंगिंग दिस विथ मी। बढ़िया। दैट्स अ लिटिल स्नीक पीक ऑफ ये जवानी। क्या? आपको कुछ और सुनना था ना? काफिराना। गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे, संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। ओह, इट वॉज टू गुड। थैंक यू थैंक यू। हमारी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए। नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होप आपको भी लगा हो। यस। थैंक थैंक यू यू। दान।